Good morning, students. Today we are going to start an important branch of our entire mathematics, and that is calculus. Today we are going to start an important branch of mathematics, and that is calculus. In this branch, we will study about limit, continuity, and differentiability. First, we take an overview over this branch, over this concept, and first we will discuss about limit, then continuity, and then differentiability. Okay. After we will discuss about integration, application of differentiation, and many more. Okay. Before starting limit, continuity, and differentiability, first we establish a relation between limit, continuity, and differentiability. क्या कह रहा हूं बेटा मैं कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंट, इनमें एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है हम सबसे पहले उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, है ना। ओके, लिसन स्टूडेंट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सपोज जैसे हमारे घर पे सीढ़ियां होती है, स्टेपिंग, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, बिल्कुल वैसा ही हमारे यहाँ पर लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इनमें भी एक रिलेशन होता है। कैसे? लुक एट बोर्ड बेटा। सपोज these are our three steps. This is our step 1, this is our step 1, this is step 2, and this is step 3, third. अभी कुछ देर के बाद में हम डिस्कस करेंगे लिमिट होता क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज कंटिन्यूटी एंड व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। बिफोर स्टार्टिंग लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, first we establish a relation between limit, continuity and differentiability, है ना। These three concepts behaving like stepping, है ना। This is our step 1, this is our step 2, and this is step 3. At first step we write limit, and here we write continuity. Here we write continuity, okay, and here it is differentiability. Look at better, look at both. देखो क्या होता है, जैसे हमारे घरों में हम सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं बेटा, 3 स्टेप्स हमारे पास होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, है ना। सपोज इफ वी आर ऑन स्टेप 1, इफ वी आर ऑन स्टेप फर्स्ट, अगर हम पहले स्टेप पे हैं तो हम सेकंड स्टेप के बारे में बेटा क्या करेंगे। If we are in first step, then what we will say about second step is that it may or it may not be exist. अगर हम पहली सीढ़ी पर है तो दूसरी सीढ़ी हो भी सकती है और नहीं भी। बिल्कुल बेटा यहाँ पे होता है कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब पहले स्टेप पे है, तो दूसरे स्टेप के बारे में क्या कहेंगे कि वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है ना। और इफ वी आर ऑन सेकंड स्टेप, अगर हम दूसरे स्टेप पे हैं, देन व्हाट वी विल से अबाउट फर्स्ट स्टेप। अगर हम दूसरी सीढ़ी पर हैं तो हम कहेंगे सर ये श्योर है कि पहली सीढ़ी है तभी हम सेकंड स्टेप पे हैं। बिल्कुल बेटा ऐसा यहां पे होता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये कंफर्म है कि उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। अब इफ आई आस्क यू इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस मींस इफ वी आर ऑन स्टेप सेकंड, अगर हम सेकंड स्टेप पे हैं, देन व्हाट वी विल से अबाउट स्टेप 3। अगर हम सेकंड स्टेप पे हैं तो तीसरे स्टेप के बारे में आप क्या कहेंगे, तो व्हाट यू विल से, यू विल से दैट सम इट मे और इट मे नॉट बी एग्जिस्ट। अगर हम दूसरे स्टेप पे हैं तो तीसरा स्टेप हो भी सकता है और नहीं भी, है ना। तो बिल्कुल अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर हम तीसरे स्टेप पे हैं, इफ वी आर ऑन स्टेप 3, अगर हम तीसरे स्टेप पे हैं, देन व्हाट वी विल से अबाउट स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। अगर हम तीसरे स्टेप पे हैं तो हम कहेंगे सर तीसरे स्टेप पे तभी है जब पहला और दूसरा स्टेप है। तो बिल्कुल बेटा यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कंफर्म हो जाता है कि उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। गेट इट? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है अबाउट दिस कंसेप्ट। अगर कोई फंक्शन जो है, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, then what you will say about its differentiability and about its limit at specific point। अब मैं स्पेसिफिक पॉइंट क्यों बोल रहा हूं, ये कुछ देर में जब हम लिमिट बेटा पढ़ेंगे तब हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी बस जितना नॉलेज अभी तक हमने लिया है उसके बेसिस पे आप मुझे बताएंगे इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, then what we will say about its limit and about its differentiability। मतलब अगर सेकंड स्टेप पे हैं तो हम फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप के बारे में क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे बेटा कि सर अगर हम सेकंड स्टेप पे हैं तो ये तो कंफर्म है कि उसका फर्स्ट स्टेप होगा ही होगा, लेकिन तीसरा स्टेप जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी। बिल्कुल बेटा यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर कोई फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है
तो उसकी लिमिट जो है वो श्योर है कि वो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, लेकिन वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, मे बी डिफरेंशियल, मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ओके बेटा, okay, this was the basic relation between limit, continuity and differential. Now we are going to start limit, differentiability, limit, continuity and differentiability, है ना बेटा। सुनो, लेकिन लिमिट को डिस्कस करने से पहले दो छोटे छोटे डेफिनेशंस है ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दीज आर आवर डिफाइंड फंक्शन एंड अनडिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन एंड अनडिफाइंड फंक्शन। लिमिट को स्टार्ट करने से पहले बेटा हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफाइंड फंक्शन क्या होता है और हमारे पास अनडिफाइंड फंक्शन क्या होता है, कि डिफाइंड फंक्शन क्या होता है और अनडिफाइंड फंक्शन क्या होता है। लिसन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब तक हम डिफाइंड और अनडिफाइंड फंक्शन को एग्जैक्टली नहीं पता करेंगे तो हमें लिमिट के कंसेप्ट को उतना अच्छे से गो थ्रू नहीं कर पाएंगे। सुनो बेटा, व्हाट इज डिफाइंड फंक्शन। अगर किसी भी फंक्शन में अगर हम एक फिक्स वैल्यू अगर हम इनपुट दे रहे हैं, अगर किसी भी फंक्शन में एक फिक्स वैल्यू अगर हम इनपुट दे रहे हैं और हमें एक सर्टेन वैल्यू आउटपुट के फॉर्म में मिल रहा है, मैंने क्या कहा कि अगर किसी फंक्शन के अंदर हमको इनपुट दे रहे हैं, इनपुट देने पर मुझे एक सर्टेन वैल्यू अगर आउटपुट के फॉर्म में मिलती है तो हम कहते हैं कि ऐसा फंक्शन जो है दैट इज आवर डिफाइंड फंक्शन। और अगर हम एक स्पेसिफिक वैल्यू, एक सर्टेन वैल्यू अगर हमें नहीं मिलती है तो हम कहेंगे कि दिस इज आवर या दैट इज आवर अनडिफाइंड फंक्शन। लाइक सपोज वी हैव अ फंक्शन fx is equal to x plus 2. Suppose we have a function fx equals to x plus 2. If I put x equals to 1 in this function, अगर मैं इस फंक्शन में x equals to 1 पुट करता हूं, what I will get? If I put x equals to 1, then I will get f1 equals to 3. 2 plus 1 it is 3. तो मैंने एक फिक्स वैल्यू इसके अंदर इनपुट दिया तो मुझे वो एक सर्टेन वैल्यू मिला या नहीं मिला? 3. 3 is a certain value, a fixed value. And if I put x equals to 3, if I put x equals to 3 in given function, then what I will get? If I put x equals to 3, then I will get 3 plus 2. f3 will be 3 plus 2 5. ये भी हमारे पास क्या है? सर्टेन वैल्यू है। ओके, लेकिन बेटा एक एग्जांपल हम और लेते हैं। सपोज fx is equal to x plus 3 upon x minus 2. We have a function fx equals to x plus 3 upon x minus 2. If I put x equals to 1 in this function, अगर मैं इस फंक्शन में x equals to 1 पुट करता हूं तो बताओ बेटा मुझे क्या मिलेगा? Very good. If I put x equals to 1, then I will get f1 equals to 1 plus 3 in numerator, it is 4, and 1 minus 2. 1 minus 2 is minus 1. So finally we will get minus 4. f1 is minus 4. Okay. And if I put x equals to 0 in this given function, then what I will get? You will see that sir, if we put x equals to 0, then we will get 0 plus 3 upon 0 minus 2. It means 3 by minus 2, it is minus 3 by 2. Got it? Okay. लेकिन बेटा suppose if we put x equals to minus x equals to 2 in this function. Suppose we put x equals to 2 in given function. In that function, if we put x equals to 2, then what we will get? f2 will be, it will be 2 plus 3 upon 2 minus 2. Then what it will become? It will become 5 upon 0. 5 upon 0. Is a certain value or not? 5 upon 0. अगर किसी फंक्शन के डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास 0 आता है तो जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? अनडिटरमाइंड वैल्यू। ये हमारे पास क्या डिटरमाइंड वैल्यू नहीं है, फिक्स वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड, दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड एट x इक्वल्स टू 2। तो जो फंक्शन होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या होते हैं? डिफाइंड होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे वो क्या होते हैं? अनडिफाइंड। तो मैंने अगर कुछ वैल्यू पुट करने पर अगर मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे यहाँ पे -4, यहाँ पे -3/2, 1, 5, -9/2, ऐसे कुछ वैल्यू अगर फिक्स वैल्यू हमें मिलती है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? दीज टाइप ऑफ फंक्शंस आर नॉन एज डिफाइंड फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं बेटा? डिफाइंड फंक्शन। लेकिन अगर हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करते हैं किसी फंक्शन के अंदर जिसपे हमें क्या एक सर्टेन वैल्यू अगर हमें नहीं मिलती है, एक सर्टेन वैल्यू, जैसे यहाँ पे हुआ जब x इक्वल्स टू हमने गिवन फंक्शन में पुट किया तो यहाँ पर मुझे एक सर्टेन वैल्यू नहीं मिली, है ना, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? अनडिफाइंड फंक्शन। दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड एट x इक्वल्स टू
2। ओके, अब लिमिट क्या है बेटा उसको सुनो। लिमिट क्या है, जो डिफाइंड फंक्शन है और जो अनडिफाइंड। डिफाइंड फंक्शन में तो क्या होगा कि बेटा डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगा। हम डायरेक्टली x इक्वल्स टू 1 मैंने इसे पुट किया, मुझे -4 मिल गया, मैंने 0 पुट किया, -3/2 मिल गया। लेकिन इफ आई आस्क व्हाट विल बी द वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2, लेकिन हमें पता है दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 2, तो ये फंक्शन जो है वो x इक्वल्स टू 2 पे डिफाइंड ही नहीं है। तो जिन पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो या अनडिफाइंड हो, उन पे फंक्शन की वैल्यू का अजम्पशन करना, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्टली वैल्यू तो हमें कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे क्या फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। लेकिन हम क्या करेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस अप्रॉक्स वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम किसको यूज लेते हैं बेटा, लिमिट को। समझ है? इसको फाइंड आउट करने के लिए किसको यूज लेंगे, लिमिट को। तो लिमिट क्या है कि जिन पॉइंट्स पे फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो भले ही अनडिफाइंड हो, तो वहां पे फंक्शन की एक अप्रॉक्स वैल्यू को फाइंड आउट करना वो हमारे लिए क्या है बेटा, लिमिट है। अब सुनो बेटा, ये जो बात हमने अभी सीखी है डिफाइंड फंक्शन और अनडिफाइंड फंक्शन, अब इसको हम ग्राफिकली फॉर्म में भी, कई बार बच्चे होते हैं जो ग्राफ को देखकर डरने लग जाते हैं, लेकिन ऐसे बेटा बिल्कुल कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। ग्राफ है क्या, आप उसको थोड़ा सा समझिए। कैसे कि एक ही बात को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो अलग डिफरेंट वेज हैं। जैसे मान लो, एक तो मैंने आपको कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसे मैंने नाम लिया सुभाष चंद्र बोस, आपके माइंड के अंदर एक उनका एक अपने आप एक उनकी इमेज बन गई कि हाँ वो कैसे थे, वो जो नेताजी वाली टोपी जो लगाते थे वो टोपी लगा रहे हैं, उनका जो कैरेक्टर था वो आपके दिमाग में आ गया। लेकिन यही मैं आपको नाम नहीं लेके मैं क्या करूं, आपको एक फोटो दिखाऊं, अब मैं बोल नहीं रहा तो भी आप पहचान जाएंगे कि ये कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। तो एक ही बात को बोलने के बेटा हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं। एक तो मैं क्या बोलता हूं, मैं उनको नाम लेके बोलता हूं, और दूसरा मैं क्या करता हूं, मैं नाम नहीं लेके मैं उनका फोटो दिखा दिया। तो ये जो फोटो दिखाना है, ये फोटो ही बेटा हमारे पास क्या है, उस फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे यहां पर मैंने क्या किया, मैंने अलजेब्रिक फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया है। अब इसको अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट ना करके मैं क्या करूंगा, इसी बात को हम क्या करेंगे, ग्राफिकली फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करने वाले, हम पहले उसको सीखते हैं और फिर वहां से हम लिमिट के पास वापस से चलेंगे। ओके बेटा, लुक एट दिस, है ना। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बेटा ग्राफ के बारे में, है ना, कि ग्राफ कैसे हमें पता करना है। ग्राफ से हम कैसे पता करेंगे कोई फंक्शन जो है वो डिफाइंड फंक्शन है या नहीं। अगर हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म में आता है तो अलजेब्रिक फॉर्म में तो हम बहुत इजीली बता देते हैं कि सर हम x की वैल्यूज पुट करेंगे, और जहां पे फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होगा या फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो हम कह देंगे इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है ना। एक छोटा सा एग्जांपल हम पहले लेते हैं। आई राइट fx is equal to x plus 5 upon x minus 3 and x minus 5. Oh, sorry, x minus 7. All right, x minus 7. What I got? I got fx equals to x plus 5 upon x minus 3, x minus 7. If I asked you, tell me this function is undefined at. ये फंक्शन जो है वो किस पॉइंट पे अनडिफाइंड है, जल्दी से मुझे बता दो बेटा। ये फंक्शन जो है वो किस पॉइंट पे अनडिफाइंड है, तो आप क्या कहेंगे, ये सिर्फ जहां पे फंक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो जहां पे 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, अनडिफाइंड है। और भी बहुत सारे तरीके फंक्शन के अनडिफाइंड होने के जो फंक्शन के अंदर हमने गो थ्रू किया है, जहां पे मैं डोमेन सीखा था फंक्शन का, है ना, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे इस फंक्शन को देख के बताओ कि ये फंक्शन जो है वो कहां पे अनडिफाइंड है। तो आप कहेंगे सर इफ आई पुट x equals to 3 that in denominator we will get 0, है ना। अगर हम x equals to 3 पुट करते हैं तो भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर हम x equals to 7 पुट करते हैं तो भी इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा, 0। इट मींस दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड at x equals to 3 and x equals to 7. It is very simple, we have discussed about it. Okay, now we are studying about graph, है ना, ग्राफ। कि ग्राफ से हम कैसे पता करेंगे कि कोई फंक्शन जो है वो डिफाइंड फंक्शन है या नहीं है। देखो बेटा, लुक एट इट, ऐसे मान लो किसी भी फंक्शन का कोई ग्राफ है, सपोज दिस फंक्शन इज y इक्वल्स टू fx। ये y इक्वल्स टू fx नाम से कोई भी हमारे पास फंक्शन है ना। हमें इसको देखकर पता करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है या
नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, देखो बिल्कुल वैसा यहाँ पे जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा था y इक्वल्स टू x प्लस 2 या fx इक्वल्स टू x प्लस 2, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, x की डिफरेंट वैल्यूज को हमने इनपुट दिया और हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती गई। जैसे x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2 पुट किया तो y की वैल्यू 4, x इक्वल्स टू 5 पुट किया तो y की वैल्यू 7, सॉरी 5 पुट किया तो y की वैल्यू 7। ऐसे डिफरेंट वैल्यूज हम इनपुट देते गए और हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलता गया। बिल्कुल वैसा ही ग्राफ शो करता है बेटा। कैसे कि x की इस वैल्यू पे, अगर हम x की इस वैल्यू पे बात करें तो x की इस वैल्यू पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो x की इस वैल्यू पे मुझे फंक्शन की कौन सी वैल्यू मिलेगी, इस फंक्शन की हमें ये वैल्यू x इक्वल्स टू दिस पे मुझे y की वैल्यू ये मिलने वाली है। समझ रहे हैं? अगर मैं कहूं आपको x की इस पे मुझे फंक्शन की वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे सर यहां से एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे और जहां पे फंक्शन को इंटरसेक्ट करती है वहां से y एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर दो ये, तो x की इस वैल्यू पे मुझे फंक्शन की ये वैल्यू मिलने वाली है। मैं कहूं यहां पे तो आप कहेंगे सर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। मैंने कहा x की इस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू, यू विल से सर वी विल गेट दिस वैल्यू। ओके, सो x के डिफरेंट वैल्यूज पे हम पुट करते जाएंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या होगा, y की वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएगी। तो अभी ये फंक्शन जो है मैं x की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहा हूं और मुझे क्या है y की डिफरेंट वैल्यूज मुझे मिल रही है। तो ऐसा फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है, डिफाइन फंक्शन। अभी मैंने कहा ना कि x की अगर वैल्यू पे अगर मुझे y की एक सर्टेन वैल्यू मिल जाती है तो ऐसा फंक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, डिफाइन फंक्शन। ये हम ग्राफ से भी सीख रहे हैं कि सर अगर हम x की कोई भी वैल्यू यहां पर अगर पुट कर रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे y की एक सर्टेन वैल्यू मिल रही है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है y टू fx ये क्या है, अभी डिफाइंड है। क्लियर है? ओके, नाउ अगेन लुक एट बोर्ड बेटा, है ना। अब इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं बेटा, है ना, देखना है। इसी ग्राफ में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और वहां से पता करेंगे एक इंटरवल के अंदर की फंक्शन डिफाइंड भी कैसे हो और अनडिफाइंड भी कैसे हो। एक ही ग्राफ के अंदर हम पता करने जा रहे हैं ना। ओके, लुक एट बेटा, सपोज दिस फंक्शन इज डिफाइंड, or sorry, this function is in interval a comma b and this is our function y equals to fx, y equals to fx, this is our function in interval a comma b। किसी भी इंटरवल के अंदर हमारे पास ये फंक्शन है और मैंने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया ऐसे। ओके ओके, नाउ लिसन, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा x की इस वैल्यू पे मुझे फंक्शन की वैल्यू बताओ, बहुत सिंपल, आप कहेंगे सर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें आप ऐसे और ये जहां पे भी ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो x की इस वैल्यू पे सर फंक्शन की हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। मैंने कहा बेटा x की इस वैल्यू पे, तो आप कहेंगे सर वेरी सिंपल, ये लो। मैंने कहा बेटा इस वैल्यू पे, या मैंने कहा यहां पे, तो आप कहेंगे सर वेरी सिंपल, ये लो सर। लेकिन इफ आई आस्क व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट, अगर x की इस वैल्यू पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं तो आप क्या कहेंगे सर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, मान लो बेटा यहां से इंटरसेक्ट है थोड़ा सा ही ऐसे, है ना। अगर मैं यहां से ऐसे ड्रॉ करता हूं तो आप यहां पे फंक्शन कहीं पे भी कट नहीं करेगा, फंक्शन किधर की तरफ टेंड कर रहा है, इंफिनिटी की ओर। मतलब इस पॉइंट पे क्या मुझे फंक्शन की कोई सर्टेन वैल्यू मिल रही है क्या, कोई सर्टेन वैल्यू मिल रही है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर x की एक फिक्स वैल्यू पे मुझे फंक्शन की एक सर्टेन वैल्यू मिलती है, दैट मींस द फंक्शन इज डिफाइंड फंक्शन, है ना। तो इस पॉइंट पे क्या मुझे फंक्शन की एक सर्टेन वैल्यू मिल रही है क्या, नहीं मिल रही। देन व्हाट वी विल से, एट दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज x इक्वल्स टू p, है ना। तो x इक्वल्स टू p पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड फंक्शन नहीं। बिल्कुल वैसे सपोज करो बेटा यहां पे अगर हम बात करते हैं x इक्वल्स टू q, मैंने आपसे कहा x इक्वल्स टू 2 q पे मुझे फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करके बताओ। तो व्हाट यू विल से, व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, है ना। और यहां पे भी आप क्या, जैसे ही आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये कहीं पे ग्राफ को कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, फंक्शन के ग्राफ को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। ये भी किसकी तरफ टेंड कर रहा है, ये भी इंफिनिटी की ओर। तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड एट x equals to p and x equals to q. This function is undefined at x equals to p and x equals to q, है ना। Except these two points, इन दोनों पॉइंट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी कहीं पे देखो, अगर मैं x से किसी भी वैल्यू पे, क्या मुझे फंक्शन की फिक्स वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही। x से किसी भी वैल्यू पे मुझे फंक्शन की फिक्स वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही, मिल रही। इसका मतलब ये जो फंक्शन है y equals to fx, ये केवल दो पॉइंट्स पे x equals to p and x equals to q, इन दो पॉइंट्स पे हमारा जो फंक्शन है वो तो क्या है,
अनडिफाइंड है और बाकी पूरे पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, डिफाइंड फंक्शन इस इंटरवल के अंदर a, b के अंदर। तो हमारा जो फंक्शन होता है वो कुछ पॉइंट्स पे क्या होता है, अनडिफाइंड है। अगर सभी पॉइंट्स पे अनडिफाइंड हो जाएगा, मान लो इस इंटरवल के अंदर अगर सभी पॉइंट पे अनडिफाइंड होता, इसका मतलब कहीं पे भी ग्राफ नहीं होता, और कहीं पर ग्राफ ही नहीं होता इसका मतलब वो फंक्शन ही नहीं होता। तो किसी पूरे इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन जो होता है वो कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अगर हम पूरे इंटरवल की बात करें तो पूरे इंटरवल के अंदर उस इंटरवल को ही माइनस कर देंगे, जहां या फिर बोल सकते हैं कि उसके अंदर हमारा ग्राफ होगा ही नहीं। तो बेटा एक ही बात को, डिफाइंड फंक्शन को हमने किससे डिस्कस कर लिया, फर्स्ट वी डिस्कस व्हेन इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक फॉर्म, इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, है ना, एंड मेनी मोर। And later we discussed that how we will identify that a function is undefined in graph, है ना। अगर कोई ग्राफ अगर हमें गिवन है तो उससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड फंक्शन है या अनडिफाइंड है। इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे इसको हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना। ओके स्टूडेंट्स, है ना, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव क्लियर दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफाइंड फंक्शन, व्हाट इज अनडिफाइंड फंक्शन, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लिमिट, continuity and differentiability, stepping याद आ रहा होगा ना, stepping हमने सीखा था। ओके बेटा, now we will start our first concept of calculus and that is limit. Now we are going to start, है ना, जिसके बारे में इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे, लिमिट, लेकिन अभी तक हमने लिमिट स्टार्ट नहीं किया था। फर्स्ट हमने उनका रिलेशन पढ़ा, उसके बाद में we discuss about defined function, undefined function, and now we are starting our concept and that is limit। अब सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, ध्यान से लेना है ना। तो थोड़ा ग्राफ से सीखते हैं, है ना। लुक इट बोर्ड बेटा, ये मान लो बेटा हमारे पास किसी भी फंक्शन y इक्वल्स टू fx का हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है, ठीक है, और दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है, सपोज दिस पॉइंट इज x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a पे हमारा फंक्शन जो है वो सपोज करते हैं कि वो डिफाइन नहीं है। सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, लिमिट क्या है उसको हम जितना अच्छे से क्लियर करेंगे, आज के बाद आपको लिमिट में वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, फिर हम बस क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। ओके लिसन बेटा, x इक्वल्स टू a पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है, और मुझे क्या कहा गया, मुझे कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a। मुझे x इक्वल्स टू a पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन मुझे पता है x इक्वल्स टू a पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, उसकी अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वो कांसेप्ट क्या है उसको सुनना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है और बहुत इजी कांसेप्ट है। सपोज वी आर इन ए क्लासरूम, हम क्लासरूम के अंदर है ना, सपोज हम एक क्लासरूम के अंदर हैं और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, है ना, हम देखते हैं इसको। सपोज 5 स्टूडेंट्स आर देयर, है ना, ये 5 स्टूडेंट्स हैं। अब मान लो क्या है कि आज ये स्टूडेंट जो है वो क्या है, अब्सेंट है। सपोज दिस स्टूडेंट इज अब्सेंट टुडे, ये स्टूडेंट जो है वो क्या है, आज अब्सेंट है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सपोज दिस स्टूडेंट A, B, C, D एंड E, ठीक है, ये स्टूडेंट जो है वो क्या है, आज अब्सेंट है। ओके, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये देखो इधर वाले बच्चे सारे आए हुए हैं, इधर वाले बच्चे सारे आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट है वो क्या है, अब्सेंट है, बिल्कुल ऐसे ये स्टूडेंट आज अब्सेंट है। अब हमें क्या करना है कि नया टीचर जो है वो क्लासरूम में एंटर होता है और उसको ये पता करना है कि ये स्टूडेंट कैसा है, उसको स्टूडेंट के बारे में पता करना है कि ये स्टूडेंट कैसा है। हमें पता है अगर ये स्टूडेंट अब्सेंट है तो एग्जैक्टली हम इसके बारे में नहीं बता सकते कि ये स्टूडेंट कैसा है, लेकिन वो टीचर थोड़ा सा स्मार्ट है, तो उसने क्या किया, अब आप बताओ क्या करेंगे। अगर मुझे ये स्टूडेंट आज एब्सेंट है और नया टीचर क्लासरूम में एंटर हो रहा है और उनको पता करना है कि ये स्टूडेंट कैसा है, इट्स ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट और अ पुअर स्टूडेंट, उनको पता करना है कि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, एक पुअर स्टूडेंट है, तो वो कैसे पता करेंगे। आप कहेंगे सर क्लास वाले को पूछ लो, है ना, इसको पूछ लेंगे भी, मान लो इन दोनों की कल लड़ाई हुई है, ये तो कहेगा सर एकदम ही खत्म है ना। और मान लो कि सर इधर वाले को पूछ लिया इसका सगा भाई है, तो कहेगा सर नहीं बहुत अच्छा भाई है, भाई बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो एग्जैक्टली क्या हम उसके बारे में बता सकते हैं क्या,
नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे, टीचर थोड़ा सा स्मार्ट था, उसने क्या किया, उसने इनके आसपास वाले बच्चों को उनके परसेंटेज पूछे। इससे पूछा बेटा व्हाट्स योर परसेंटेज इन प्रीवियस क्लास, आपके प्रीवियस क्लास में आपके परसेंटेज क्या थे? ही सेड सर आई गॉट 97%। देन ही आस्क्ड टू हिम, एंड इसको पूछे बेटा आपके, देन ही सेड सर आई गॉट 95%, एंड देन इससे पूछे सर आई गॉट 93% एंड सो ऑन, और इसने कह दिया सर 94%। अब टीचर को पता है कि जैसे क्लासरूम के अंदर मान सकते हैं कहीं पे भी जो एक जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं, पुअर स्टूडेंट होते हैं वो एक साथ बैठते हैं, स्पेशल कैटेगरी वाले एक साथ बैठते हैं, है ना। बिल्कुल ऐसा टीचर को पता है कि इसके आसपास वाले स्टूडेंट जो है अगर वो सारे 90 प्लस है तो एक लगभग चांस, एक अप्रॉक्सीमेट हम एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस स्टूडेंट की परसेंटेज भी लगभग कितने रहे होंगे, 90 के आसपास रहे होंगे। तो जिस स्टूडेंट के बारे में पहले हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, अब हमें उसका एक रफली आइडिया लग चुका है कि वो स्टूडेंट लगभग कैसा रहा होगा, वो भी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा होगा। हम एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हमारे पास मान लो एक पोमेग्रेनेट है ना, अनार खाई हुई है ना सबने, ये मान लेते इसकी बीड्स है लाल लाल वाले, है ना, देखना बेटा, मान लो आजकल मार्केट में ऐसी आ रही है ना, ऐसे। ये हमारे पास एक पोमेग्रेनेट है और जिसके अंदर बहुत सारे बीड्स हैं। अब मैंने आपसे कहा, मैंने आपको ये दाना अगर मैंने आपको दिया और मैंने पूछा कि बताओ बेटा ये पूरी अनार कैसी है, ये पूरा पोमेग्रेनेट कैसा है, तो क्या आप एग्जैक्टली बता दोगे क्या? मैंने आपको ये दाना दिया और मैंने आपसे पूछा कि बताओ बेटा ये पोमेग्रेनेट कैसा है, तो क्या आप एग्जैक्टली बता दोगे कि सर ये मीठा है या फिर ये फीका है? एग्जैक्टली बता सकते हैं क्या? कुछ कहेंगे सर देख के देखो, है ना, बता देंगे। तो एग्जैक्टली क्या इसके बारे में बता सकते हैं क्या? देखो एक जो फ्रूट होता है उसका एक नेचर होता है, क्या होता है कि वो पहले बीच में से पकता है, देन वो क्या होता है बाहर, आपने देखो कई बार अनार जब आप घर पे कभी कभी लाते हैं, है ना, कि बाहर वाले जो दाने हैं वो तो क्या सफेद से होते हैं, लेकिन अंदर से अनार जो होता है वो पका हुआ होता है ना, ऐसे एग्जैक्टली कई बार। तो अगर हमें केवल ये दाना पता है तो हम पूरे अनार के बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकते। लेकिन सपोज करो कि मैंने आपको ये दाना दिया और मैंने आपको ये दाना दिया, ये दोनों दाने दिए और मैं आपसे इस दाने के बारे में पूछ रहा हूं। मैंने आपको तो ये दाना दिया अनार का और एक मैंने आपको ये दाना दिया और मैं आपसे इस दाने के बारे में पूछ रहा हूं, तो क्या आप एग्जैक्टली बता देंगे कि सर अगर ये दोनों दाने मीठे हैं तो लगभग 99 या 99.9% चांस है कि ये दाना भी कैसा रहा होगा, मीठा रहा होगा, और अगर ये दोनों फीके हैं तो इसके भी चांसेस हैं कि वो क्या है, फीका रहा होगा। लेकिन सुनो, अगर ये आपके पास जो है, अगर ये दाना आपके पास मीठा है और ये आपके पास थोड़ा रफली है, इतना वो है ना, वैसे स्वीटन नहीं है ना, तो क्या अब इस दाने के बारे में एग्जैक्टली आप बता सकते हो क्या? जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मैंने इधर वाले स्टूडेंट से पूछा बेटा व्हाट्स योर परसेंटेज, देन ही सेड सर आई गॉट 95%, एंड इफ आई आस्क्ड टू दिस स्टूडेंट बी एंड ही सेड सर आई गॉट 33%, इसके 95%, इसके 33%, क्या अब इसके बारे में अनुमान लगा सकते हो आप? अब अजम्पशन लगा सकते नहीं। तो सर किसी के बारे में अजम्पशन करने के लिए हमें उसके थोड़ा सा उसके आसपास वालों के बारे में पता करना पड़ेगा। अगर आसपास वाले जो हैं अगर वो एक जैसे हैं तो हम उसके बारे में एक रफली आइडिया लगा सकते हैं। जैसे मुझे इस बीट के बारे में पता करना था तो मैंने इसके आसपास वालों के बारे में पता किया, अगर उसके आसपास वाले एक जैसे हैं तब हम इसके बारे में एक अजम्पशन कर सकते हैं कि ये कैसा रहा होगा। बिल्कुल बेटा यही कंसेप्ट हम कहां पे अप्लाई करते हैं, हमारी लिमिट के अंदर। अगर हमें किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी थोड़े से लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे और उसकी थोड़ा सा राइट हैंड साइड चलेंगे। ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे क्लासरूम में फर्स्ट बेंच पे जो बैठा है मुझे उसके बारे में पता करना है और मैं एकदम जो पीछे लास्ट में बैठा है उससे पूछ रहा हूं, पर मतलब है क्या उसका? नहीं। अगर मुझे इसके बारे में पता करना है उसके बिल्कुल जो पास में है हम उनके बारे में पता करेंगे, तो हम थोड़ा सा उसके लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे और थोड़ा सा उसको राइट हैंड साइड चलेंगे। और बेटा यही कंसेप्ट है किसका, टू फाइंड लिमिट। किसी भी फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए, है ना, मैं बेटा इनको रब कर देता हूं। अब हम फंक्शन पे देखते हैं, जो हमने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है वहां से हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज लिमिट। ओके, लुक एट बोर्ड। जैसे ये x इक्वल्स टू a पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, अनडिफाइंड है। x इक्वल्स टू a पे हमारा फंक्शन जो है वो क्या है बेटा, अनडिफाइंड है, और हमें इस पॉइंट पे फंक्शन की अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी मैंने बताया अगर किसी भी पॉइंट पे या किसी पर्सन के बारे में अगर हमें अजम्पशन लगाना है तो हम क्या करते हैं कि हम उससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड चलेंगे और थोड़ा सा उससे राइट साइड चलेंगे, और अगर आसपास वाले अप्रोक्सीमेटली इक्वल हुए, लगभग बराबर हुए, तो हम इसका अजम्पशन लगा सकते हैं, अदरवाइज हम इसको अज्यूम नहीं कर पाएंगे। ओके, लिसन, ये बेटा a है, सपोज यहाँ पे मान लो जैसे x इक्वल्स टू 2 है,
अगर मैं 2 से 1 अगर आगे एक्सीड करता हूं तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3। अगर मैं इससे 1 पीछे की तरफ प्रीसीड करता हूं तो कितना हो जाएगा 2 - 1 कितना 1। अगर मुझे 2 में 1 ऐड करना है तो मैं क्या लिखूंगा 2 + 1, और 2 में से अगर कुछ माइनस करना है तो व्हाट आई विल राइट 2 - 1। बिल्कुल ऐसे ही x = a हमारे पास है, हमें इससे थोड़ा सा आगे जाना है और थोड़ा सा इससे पीछे। आप सबको पता है थोड़े सा मैथमेटिक्स में किससे डिनोट करते हैं x से, और इट इज द वैल्यू ऑफ h अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है 0। तो इससे मुझे थोड़ा सा आगे चलना है तो क्या आएगा बताओ जल्दी से। ये जैसे ये 2 था, 2 से मुझे 1 आगे चलना था तो कितना है 2 + 1, और 2 1 पीछे चलना था तो 2 - 1। बिल्कुल वैसे ही अगर a से मुझे थोड़ा सा आगे चलना है तो व्हाट आई विल राइट x इक्वल, मैं बेटा यहाँ पे आपको शो करने के लिए थोड़ा सा मैं डिफरेंस दे रहा हूँ, वरना डिफरेंस होता नहीं है ना। आई राइट a + h, इससे तो h आगे चलने के लिए क्या लिखेंगे a + h, और इससे h अगर मुझे माइनस करना है तो कितना लिखेंगे a - h। ओके, फंक्शन की x = a पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए बेटा fa। x = 2 पे फंक्शन की वैल्यू हम क्या लिखते हैं f2, x = 1 पे फंक्शन की वैल्यू f1। बिल्कुल वैसे सिमिलरली x = a पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है fa। एंड टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = a + h। x = a + h पे हमारे पास, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा क्लियर से a + h, इस पे फंक्शन की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, यू विल राइट सर इट विल बी fa + h। ओके, और a - h पे अगर हम बात करें a - h के, तो you will say sir this value will be represented as a - h। ओके, तो ये हम किधर चले थे राइट साइड में चले थे तो कितना हो गया fa राइट नाउ, थोड़ा सा आगे बढ़ना है क्लियर है fa + h, और थोड़ा पीछे की तरफ आएंगे तो fa - h। और ये हम फाइंड क्या कर रहे हैं बेटा लिमिट, ये हम राइट साइड चले थे इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे लिमिट। फाइंड से आगे थोड़ा क्या लगा देंगे लिमिट, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे लिमिट। और h मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था क्या है, इसलिए मुझे h को बताना पड़ेगा कि h क्या है। आई राइट हियर h टेंड्स टू 0। तो इस लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए बेटा हमने क्या किया, हम उससे थोड़ा सा राइट हैंड साइड चले और थोड़ा सा लेफ्ट साइड चले, और ये राइट साइड चलना और लेफ्ट साइड चलना यही हमारे पास कांसेप्ट है किसको फाइंड आउट करने का, लिमिट को फाइंड आउट करना। ये हम राइट साइड चले इसलिए इसको क्या बोलेंगे राइट हैंड लिमिट RHL, राइट साइड से लिमिट फाइंड आउट करने का तरीका। और ये हमारे पास क्या है लेफ्ट साइड, तो इसको हम क्या लिखेंगे LHL। ओके, तो बेटा हमारे पास दो फार्मूलाज यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गए, कौन से, तो RHL का फार्मूला और एक हमारे पास कौन सा फार्मूला है LHL का। तो RHL हमारे पास कितना होता है, RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x + h और a + h। अगर मैं x = a पे बात करता हूं तो f a + h है ना। लाइकवाइज LHL will be limit h tends to 0 f a - h और x - h। ओके, दिस इज आवर RHL एंड दिस इज आवर LHL। अब मैं आपको पूछ रहा हूं फंक्शन की लिमिट एडजस्ट कब करेंगे, तो हम देखो अगर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता, एक ने कहा 95% और एक ने कहा 33%, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो यहाँ पे लिमिट एडजस्ट होगी क्या, नहीं होगी। तो लिमिट के एडजस्ट करने के लिए LHL और RHL ये दोनों क्या होने चाहिए आपस में इक्वल। तो हम कहेंगे limit will be adjust at x = a है ना, limit will adjust at point x = a if। कब होगी x = a एडजस्ट कब करेंगी, अगर हम x = a पे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या हो जाए इक्वल। इफ LHL = RHL at x = a, अगर फंक्शन में LHL और RHL आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे फंक्शन की लिमिट जो है वो क्या करेगी एडजस्ट करेगी। ये बेटा बहुत स्टार्टिंग में हमारे पास जो नॉर्मली इंट्रोडक्शन है लिमिट का, ये हमारे पास ऐसा है कि हमें पता चले कि हमारे पास LHL हम RHL क्यों फाइंड आउट करते हैं, और कोई भी फंक्शन जो है उसका LHL RHL इक्वल हो तभी उसकी लिमिट एडजस्ट क्यों करती है। आपको अप्रोक्सीमेटली इसका आइडिया लग गया होगा कि कोई भी फंक्शन जो है वो उसकी लिमिट एडजस्ट कब करती है और उसका रीजन क्या है। तो मैंने दो एग्जांपल से आपको बताया यहाँ पे, पोमेग्रेनेट वाले एग्जांपल से, और दूसरा एग्जांपल हमने किससे लिया था क्लासरूम स्टूडेंट से, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने डेली लाइफ के अंदर देख सकते हैं। सपोज हम लड़की देखने के लिए जाते हैं, हाँ जाएंगे आज नहीं तो कल जाएंगे, जाना तो ही है ना। मानो लड़की देखने जाते हैं तो ऐसा तो लड़की को देखो सब खतरनाक है ले आओ, ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता ना। हम क्या करते हैं, हम पहले लड़की के आसपास वालों को देखते हैं, उसका परिवार देखते हैं कि उसका परिवार कैसा है। क्यों,
कि उसके आसपास वाले जैसे होंगे। एक रफली आइडिया है कि अगर उसका परिवार संस्कारी है तो लगभग एक आइडिया कि लड़की भी कैसी रही होगी, संस्कारी रही होगी। एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, हो सकता है पूरा परिवार बहुत अच्छा हो और लड़के तिलाम निकल जाए, हो सकता है ना, एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया होता है कि अगर लड़की, उसका परिवार और उसके आसपास वाले लोग अगर अच्छे हैं तो वो लड़की भी कैसी रही होगी, अच्छी रही होगी। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट हम कहां पे अप्लाई करते हैं, लिमिट के अंदर। किसी भी पॉइंट पे एक लिमिट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एलएचएल और आरएचएल फाइंड आउट करते हैं। उसके एलएचएल आरएचएल अगर आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन जो है वो क्या करेगा, डिफाइन है, सॉरी उसकी लिमिट जो है वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो बेटा आज की क्लास में इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिमिट को फाइंड आउट कैसे किया जाता है ना, इन अलजेब्रिक फॉर्म, अगर कैसे भी फंक्शन हमारे पास आता है तो उसकी लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, बस थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट आएगा वो हम डिस्कस करेंगे जब हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, और देन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर।